स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेक्चर का आगाज करने लगे। आज हम पढ़ेंगे जी अपने लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट किसको कहते हैं जी? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जी परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, यानी जिसमें किसी मुकम्मल काम की बात की जाए, यानी जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसकी बात किसमें की जाती है? परफेक्ट में। परफेक्ट किस लिए यूज होता है? किसी काम के मुकम्मल तस्वुर करने के लिए कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। और अब साथ है जी फ्यूचर, तो यानी आने वाले, यानी मुस्तकबिल के जमाने में किसी काम के मुकम्मल हो जाने की बात। तो अगर इसके बाद करें फिक्रे के आखिर पे क्या आएगा इसकी पहचान की, तो इसके फिक्रे के आखिर पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। उर्दू फिक्रात के आखिर में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उर्दू फिक्रात के आखिर पे आएगा। और फिक्रों को इंग्लिश में करने के लिए, यानी फिक्रों में सब्जेक्ट के बाद विल शैल और उसके साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी हमारे पास? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा क्या था? विल एंड शैल, और उसके साथ एक चीज का हम इजाफा करेंगे, वो क्या होगी? हैव। उसके साथ क्या आएगा? हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमारे पास परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट। एक मिसाल, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल एंड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट से एक ये क्वेश्चन होता है कि जी विल और शैल हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, तो विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा? और अगर आपको नहीं पता तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने यानी जब फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया तो उसके शुरू पे हमने ये बता दिया था कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। अगर आपको भी अभी नहीं पता और वहां पे जाके देखें कि जी विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा। और अगर आए हम इसकी एक मिसाल के ऊपर, तो जी खाद से लिखा जा चुका होगा। तो अगर हम इसकी करेंगे द लेटर, हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट विल हैव जो कि हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब बीन रिटर्न हमारे पास थर्ड फॉर्म, यानी क्या है हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे हमारे पास है, यानी खत लिखा जा चुका है। आगे आ जाइए स्टूडेंट इसके नेगेटिव की तरफ, यानी इसके मनफी फिक्रात की तरफ। तो मनफी फिक्रात यानी बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल, इसके साथ क्या आएगा? पहले नोट और उसके बाद क्या आएगा? हैव। यानी स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि विल और उसके साथ शैल यानी कि लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? नोट और उसके बाद हैव। ये कुछ इस तरह फिक्रे में लिखा जाएगा। जैसे मैंने ये मिसाल दी है कि तुम गलती नहीं कर चुके होगे, तो क्या आएगा? ये यू, उसके बाद विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट और उसके बाद फिर हैव, यानी यू विल नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, यानी तुम गलती नहीं कर चुके होगे। इंटेरोगेटिव आए अगर सवालिया जुमले की तरफ, तो इसका सवालिया बनाने के लिए यानी जो शेल और विल है जो कि हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, उनको हम क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे और फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद हमारा सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर एक पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। यानी एक मिसाल है कि जी हमारे पास क्या बारिश हो चुकी होगी, तो क्या है? विल, उसके बाद ये क्या है? हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म इट, उसके बाद हैव, उसके बाद रेन, यानी विल इट हैव रेन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।